बीटी एक्ट 1949 को क्यों खत्म करने की हो रही है मांग। बोधगया में 12 फरवरी से अनशन पर क्यों बैठे हैं बौद्ध भिक्षु। नमस्कार दोस्तों, आखिर क्यों बौद्ध भिक्षु बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग को लेकर 12 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। इस एक्ट में ऐसा क्या है जिसको लेकर बौद्ध भिक्षु आमरण उपोषण करने के लिए भी तैयार है, जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, हम सबको पता है कि बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है वो बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसलिए हर साल इस पवित्र स्थल पर देश विदेशों से लाखों अनुयायी आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व किया था। 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों के हमले तक यह मंदिर बौद्ध अनुयायियों के पास था, लेकिन 1590 में गिरि नामक महंत बोधगया आया और उसने इस मंदिर पर दावा करते हुए खुद को महाबोधि मंदिर का उत्तराधिकारी घोषित किया। दोस्तों, महाबोधि मंदिर को बौद्धों को वापस लौटाने की मांग सबसे पहले 1885 में एडविन आर्नोल्ड ने उठाई, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे। इसके बाद श्रीलंका के धर्मपाल ने 1891 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और मंदिर पर बौद्धों के नियंत्रण के लिए आंदोलन शुरू किया। ये मुद्दा आगे जाकर 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में भी उठा। स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान माननीय राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं के हस्तक्षेप के बाद पहली बार अक्टूबर 1948 में बोधगया टेम्पल बिल बिहार विधानसभा में पेश किया गया, जो 1949 में बोधगया टेम्पल एक्ट के रूप में अस्तित्व में आया। दोस्तों, इस एक्ट के तहत एक कमेटी की स्थापना की गई। 28 मई 1953 को पहली बार बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC ने अपना कामकाज संभाला। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत इस कमेटी में 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 बौद्ध और 5 हिंदू सदस्य शामिल होते हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष गया के जिला मजिस्ट्रेट DM यानी कि कलेक्टर होते हैं, लेकिन उनका हिंदू होना अनिवार्य था। दोस्तों, इसी तरह इस कमेटी में 4 सदस्य बौद्ध और 5 सदस्य हिंदू धर्म के हुए। बाद में 2013 में बिहार सरकार ने BT एक्ट में थोड़ा सा बदल किया और DM के हिंदू होने की शर्त को रद्द किया। इस बदलाव के बाद किसी भी धर्म का व्यक्ति इस कमेटी का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव का क्या फायदा? आज भी महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मण लोग अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं। मंदिर बौद्धों का है ना, तो पूरी कमेटी भी बौद्ध धर्म के लोगों की ही होनी चाहिए। 4 बौद्ध, 4 हिंदू और अध्यक्ष किसी भी धर्म का, ये कैसा कानून है? दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं उन सब हिंदू भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन हिंदू ब्राह्मण पंडितों की बात कर रहा हूँ जो लोग महाबोधि मंदिर पर कब्जा किए हुए हैं। नहीं तो ये ब्राह्मण पंडित हिंदू भाइयों को भड़काएंगे और हिंदू भाई और बौद्ध भाइयों में तनाव पैदा करेंगे, वो भी अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए। दोस्तों, सोचने वाली बात है, मंदिर किसका? बौद्धों का, और इसमें सिर्फ 4 सदस्य बौद्ध होने चाहिए, बाकी के 5 सदस्य हिंदू धर्म के। ये तो गलत बात है ना। दोस्तों, आमतौर पर संसार में किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे धर्म का कब्जा नहीं होता। मस्जिद को मुसलमान चलाते हैं, चर्च को क्रिश्चियन समाज के लोग चलाते हैं, हिंदू देवताओं के मंदिर हिंदू धर्म के लोग चलाते हैं, लेकिन महाबोधि मंदिर चलाने का हक बौद्धों को नहीं है। ये भेदभाव क्यों? दोस्तों, जिस धर्म का मंदिर है उस मंदिर का व्यवस्थापन भी उसी धर्म के लोगों के पास होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है। बोधगया मंदिर पर ब्राह्मण अपना वर्चस्व लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कारण BT एक्ट 1949 को खत्म करने की मांग बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं। दोस्तों, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आकाश लामा ने बताया है कि पिछले 2 साल से बौद्ध समुदाय इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ अभी तक अनसुनी है। बिहार सरकार और अल्पसंख्यक आयोग से कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गृह सचिव से भी मुलाकात हुई, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस लंबे इंतजार और उपेक्षा के कारण बौद्ध भिक्षु अब सड़कों पर उतरने को मजबूर है। दोस्तों, आकाश लामा ने कहा है कि हम महाबोधि मंदिर को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त करने की मांग को लेकर 12 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, लेकिन यहाँ पंडित लोग रात दिन ढोल मंजीरा बजाकर हल्ला करते हैं। पर्यटकों को महामाया की मूर्ति को अन्नपूर्णा देवी और बुद्ध की मूर्ति को पांडव बताते हैं और दीपक रखने की जगह को छेने से खोद कर शिवलिंग का आकार दिया है। रोज पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं।
दोस्तों, तथागत बुद्ध ने पूजा पाठ, पिंडदान ऐसी चीजों को नकारा है और ये पंडित लोग जानबूझकर बोधगया मंदिर में ऐसा करते हैं। दोस्तों, ये सब बंद होना चाहिए। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते, सबको अपना धर्म बचाने का, उसका व्यवस्थापन करने का अधिकार हमारा संविधान देता है और इसलिए बौद्धों को भी अपना धर्म बचाने का, उसका व्यवस्थापन करने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, यह सिर्फ एक मंदिर का सवाल नहीं है, यह हमारी पहचान और गौरव का सवाल है। इसलिए बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने की जो बौद्ध समुदाय की मांग है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और पूरे देश में जो भी लोग तथागत भगवान बुद्ध को मानते हैं, उन सभी को विनती करता हूँ कि आप भी समर्थन करें ताकि महाबोधि मंदिर ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त हो जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बोधगया मंदिर ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए या नहीं? बीटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए या नहीं? ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।